हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक क्लास 6 की सप्लीमेंट्री रीडर बुक ए पैक्ट विद द सन का चैप्टर फर्स्ट ए टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए मदर बर्ड एक पक्षियों की यानी मदर बर्ड एक पक्षी माँ यानी पक्षी हैं और उनकी एक माँ है। एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, और उनके दो छोटे बच्चे जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मदर वॉज किल्ड, मदर है वो मारी गई एक तूफान में, और उनके जो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और हर एक को अलग अलग घर मिला। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक पक्षी और उसके दो बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वे रहते थे घोंसले में जो एक लंबे छायादार वृक्ष में था। एंड देयर, और वहाँ पर उनकी मदर उनकी देखभाल करती थी अपने छोटे बच्चों की दिन रात। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज। वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, वहाँ गर्जना हुई यानी बादलों की गर्जना हुई। लाइटनिंग, बिजलियाँ चमकने लगी। एंड रेन, और बारिश हुई। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा है वो बहुत से वृक्षों को बहाकर ले गई यानी गिरा दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, वो लंबा वृक्ष जिसमें पक्षी रहते थे वो भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बड़ा भारी यानी एक भारी टहनी घोंसले से टकराई और पक्षी मर गया। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately, luckily, भाग्यवश जो बेबी बर्ड्स थे उनको जो तेज स्ट्रॉन्ग मजबूत जो हवा थी, तेज हवा थी, उनको दूर बहाकर ले गई और बहाकर के उनको अपने साथ उड़ाकर जंगल के दूसरे किनारे ले गई, दूसरी तरफ ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से एक जाकर गिरा एक गुफा के पास, where जहाँ पर एक gang of robbers lived, डाकुओं का एक समूह रहता था। The other landed outside a rishis ashram a little distance away. दूसरा landed यानी जमीन पर गिरा, outside बाहर की तरफ एक ऋषि के आश्रम के थोड़ी सी दूरी पर। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे, जो छोटे पक्षी के बच्चे थे, वो बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन उस प्रांत का राजा वहाँ पे आया जंगल में शिकार करने के लिए। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे घोड़े पर भागने लगा। It ran deep into the forest, followed by the king. यह दौड़ता हुआ गहरे जंगल में चला गया, राजा के द्वारा उसका पीछा किया गया। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गया और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. उसने एक लंबे समय तक घुड़सवारी की, घोड़े पे चलता रहा, तब तक वह जंगल के दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वह बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव, जो गुफा के पास था। सडनली, अचानक से, ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, उसने एक आवाज़ सुनी तेज चिल्लाते हुए, क्विक हरी अप, जल्दी दौड़कर आओ।
देयर इज समवन अंडर द ट्री, वहाँ पे वृक्ष के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जोवल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसकी ज्वेलरी छीन लो, ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, अन्यथा वह वहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान था। ही लुकड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और उसने ऊपर की तरफ देखा एक बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी उस वृक्ष में जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने हल्की आवाज़ें भी सुनी जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह जल्दी से अपने घोड़े पे चढ़ा और वहाँ से दूर चला गया जितना जल्दी जा सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा हैरान था सुनकर एक सेम वैसी ही आवाज़ दोबारा से। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही केम टू नो, उसे पता चला पक्षियों की सच्ची कहानी के बारे में। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वह ऋषि से मिला जिसने उसे पूरी कहानी बताई हर पक्षी के व्यवहार के बारे में। सोन ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, जल्द ही वह आया एक ओपन प्लेस में, एक खुली जगह पे जहाँ उसे दिखाई दिया एक आश्रम के जैसा। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, राजा ने अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर, अचानक से उसने सुनी एक सज्जनता की आवाज़ में अनाउंस करती हुई कहती हुई, आपका स्वागत है श्रीमान जी आश्रम में। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आएगा। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ कुछ ठंडा पानी है बर्तन में। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ अपने आप को राहत महसूस कीजिए, अपने आप को आराम दिलाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर की तरफ देखा और देखा एक बड़ा ब्राउन कलर का पक्षी उस वृक्ष में था। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, राजा ने अपने आप से तेज आवाज में कहा कि ये जो पक्षी है ये दिखाई देता है उस दूसरे पक्षी के जैसा जो गुफा के बाहर था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया, आप सही कहते हो सर। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबस, वह मेरा भाई है लेकिन वह दोस्त रोबस से, डाकुओं से दोस्ती कर चुका है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वह बातें वैसी करता है जैसी वे डाकू करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, ठीक तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ऋषि ने कहा, श्रीमान जी आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड, आप अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा ही समझिए, महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिखाई देते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा भोजन शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को कहानी बताई दोनों पक्षियों की। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, और बताया कि कैसे हर एक जो है वो व्यवहार कर चुका था अलग अलग तरीके से, यद्यपि वे दोनों एक जैसे दिखाई दिए। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सैड, उसने कहा कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ये पूरा सरप्राइजेज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, उस पवित्र आदमी यानी ऋषि जो है वो मुस्कुराया और कहा,
आफ्टर ऑल वन इज नोन, इन सब के बावजूद हर कोई जाना जाता है। बाय द कंपनी वन कीप्स, उस कंपनी उस संगति के द्वारा जिसमें वह रहता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबस, वह पक्षी हमेशा से सुनता रहा है या सुन चुका है रोबस की बातें। ही इमिटेट्स दैम, वह उनको कॉपी करता है, उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और वह बातें करता है लोगों को लूटने की। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, ये इसने वही दोहराया है जो कुछ वह हमेशा सुनता रहा है या जो सुन चुका है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह स्वागत करता है लोगों का आश्रम में। नाउ, अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें एक गुड कंपनी ही रखनी चाहिए, उसी में हमें रहना चाहिए, क्योंकि गुड कंपनी हमेशा हमें गुड थिंग्स ही बताती है, अच्छी बातें ही सिखाती है। सो आई होप you like this video, so please share and subscribe my channel इसी प्रकार की और नई वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए। थैंक यू।